तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आती हैं। बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं टिकते, हमारे पास पैसे नहीं रहते। कुछ की ये परेशानी होती है कि उनके पास पैसे आते ही नहीं, यानी कि वो ये कहते हैं कि हमारी जॉब भी नहीं लगती, अच्छी खासी कोई नौकरी भी नहीं मिलती है, काम भी नहीं चलता है, और हम जो है धंधा करें भी तो भी उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। हमारा कारोबार है पर नहीं चलता है, पहले चलता था अब नहीं चलता है, या हमारी दुकान है नहीं चलती है। ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लोग जो बयान करते हैं। तो सवाल किया जाता है कि ऐसी वक्त में, ऐसी परेशानी में हम क्या करें। कहा जाता है कि हमें कोई ऐसा अमल बता दें कि जिसे हम सिर्फ एक बार कर लें, सिर्फ एक बार, और हमें पूरी ज़िंदगी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजलो करम से उसका लाभ मिलता रहे, उसका फ़ायदा मिलता रहे, उसकी बरकतें मिलती रहे। इंशाअल्लाह हम पूरी ज़िंदगी मालदार रहें, पूरी ज़िंदगी इसका फ़ायदा हमें मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा, आपके लिए एक ऐसा अमल इस वीडियो में लेकर मैं आया हूँ कि अगर आप इसको एक बार कर लेते हैं तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। यानी कि पैसा आपके पास हमेशा आएगा, और ऐसी ऐसी जगह से आएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रिज़्क आपके घर हमेशा आता रहेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस अमल को एक बार कर लेते हैं तो सिर्फ एक ही मर्तबा आपको यह अमल करना है। आप इस अमल से हमेशा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको सबसे पहले इस अमल के लिए एक खजूर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सूखा हुआ खजूर हो, यानी कि आपको खुरमे की ज़रूरत पड़ेगी। मिठाई वाला खुरमा नहीं, खजूर वाला खुरमा, जिसे हम लोग आम तौर पे छोहाड़े कहते हैं। छोहाड़े या छुआरे या सूखे खजूर या खुरमे, कई सारी चीज़ें से कही जाती हैं। तो आपको छुहाड़े ले लेने हैं, और आपको सिर्फ एक छुहाड़ा लेना है, एक सूखा खजूर लेना है आपको, एक से ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। याद रहे, ये खजूर, ये सूखा हुआ खजूर सूखा ही हो, यानी छुहाड़ा ही हो, ये गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चिपचिपा सा हो जाएगा। तो आपको सूखा ही लेना है। आप एक सूखा हुआ खजूर या छुहाड़ा ले लें, और उस एक पर ही आप ये अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक सूखी खजूर ले लें, यानी एक छुहाड़ा ले लें, और एक छुहाड़ा लेने के बाद आपको चाहिए होगा एक काला कपड़ा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, काले कपड़े की बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास काला कपड़ा नहीं है तो आप ये अमल नहीं कर सकते, क्योंकि इस अमल में आपको काले कपड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको काले कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी इस अमल के लिए। और हाँ, ऐसा काला कपड़ा होना चाहिए जो कि यूज़ नहीं किया गया हो, जो इस्तेमाल शुदा ना हो, बल्कि बिल्कुल नया हो। ठीक है, इस्तेमाल ना किया गया हो, नया काला कपड़ा ले लें। इन दो चीज़ों की मदद से, खजूर, सूखा हुआ खजूर यानी एक छुहारा, और काला कपड़ा छोटा सा, इन दोनों की मदद से आप एक ऐसा अमल कर सकते हैं कि दौलत आपके घर में इतना आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दौलत का ढेर लग जाएगा आपके घर में इंशाअल्लाह ताला। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। जॉब भी अच्छी लग जाएगी, दुकान कारोबार ऊंचाई के बुलंदियों पर होगा, तरक्की की बुलंदियों पर होगा। आपकी नौकरी के लिए परेशान है ना, आपको मनचाही आपकी नौकरी मिल जाएगी। काम इतनी तेज़ी से चलेगा, इतनी तेज़ी से चलेगा कि आप अकेले कर ही नहीं पाएंगे। आप इतने मालदार हो जाएंगे, इतने मालदार हो जाएंगे कि जो कोई आपको देखेगा वो हैरान हो जाएगा, बल्कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास इतनी मालो दौलत आएगी, कभी भी पैसों की दौलत की आपको दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह।
اور کوئی بھی کام میں آپ فیل نہیں ہوں گے. جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ کام پورا ہو جائے گا, کامیابی مل جائے گی آپ کو اپنے اس کام میں, اس مقصد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میری پیاری دوستوں, میری باتوں کو دھیان سے سنیے. جیسا آپ سن رہے ہیں, آپ کو اس میں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی, ایک کالا کپڑا اور دوسرا سوکھا ہوا کھجور. ایک ہی کھجور چاہیے آپ کو, یعنی ایک چھہارا یا ایک چھہاڑا جو بھی آپ کہتے ہوں. تو ابھی کالے کپڑے کو سمجھ لیں, آپ نے سائیڈ میں رکھ دیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھجور کی, یعنی وہ سوکھا ہوا کھجور, وہ چھہارا, اس کا ہمیں کیا کرنا ہے. تو آپ کو اس کھجور پہ کرنا کیا ہے, آپ کو سب سے پہلے سورہ اخلاص کو یعنی قل هو اللہ احد شریف کو اس کھجور پر پڑھنا ہے. کتنی بار آپ کو پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے 33 مرتبہ. جی ہاں, آپ کو پڑھنا ہے 33 بار, یعنی کہ 33 ٹائمز. ہم آپ کو سورہ اخلاص پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پیارے دوستوں, یہ ہے سورہ اخلاص شریف, یعنی قل هو اللہ احد شریف. یہ سورت آپ کو 33 بار اس کھجور پر پڑھنا ہے. ہم نے ایک بار پڑھ کر سنایا, آپ کو 33 بار یعنی کہ پورے 33 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے. اور جب جب سورہ اخلاص آپ پڑھیں تب تب بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں, یعنی کہ جب جب آپ کو سورہ پڑھنا ہے تب تب بسم اللہ پھر سے پڑھنا ہے, یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ 33 بار آپ کو یہ سورت پڑھنی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے, یعنی کہ 11 ٹائمز درود پاک پڑھ لیں. پیاری دوستوں, آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں, یا آپ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو, جو آپ کا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ کو ایک درود شریف پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, دھیان سے سنیے, صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے دوستوں, یہ بھی ایک درود پاک ہے. آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں 11 بار, یا پھر آپ کو ہم ایک اور چھوٹی سی درود شریف پڑھ کر سناتے ہیں, صلی اللہ علی محمد. دھیان سے سنیے, صلی اللہ علی محمد. پیارے دوستوں, یہ بھی درود شریف ہے, یہ بھی ایک چھوٹی سی درود پاک ہے. آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں 11 بار. آپ کو 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے. کوئی بھی درود آپ پڑھ لیجیے جو بھی آپ کو یاد ہو. تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, سب سے پہلی چیز آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنا ہے, 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائمز درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 33 ٹائمز, جی ہاں 33 ٹائمز آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے. پورے 33 بار سورہ اخلاص پڑھیے, یعنی کہ قل هو اللہ احد شریف, یہ پوری سورہ پڑھنا ہے, وہ بھی بسم اللہ شریف لگا کر, یعنی جب جب آپ پڑھیں تب تب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھیں. آپ جیسے ہی یہ پڑھ لیں گے, یعنی 33 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں گے, ویسے ہی آپ کو آخر میں پھر آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. جی ہاں, آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں, چاہے آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو, یا جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی وہی پڑھیے گا, لیکن جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو شروع میں 11 بار آپ نے پڑھا تھا وہی پھر آخر میں بھی آپ 11 بار پڑھ لیجئے. تو وہ جو چھوٹا سا کالا کپڑا آپ نے لیا تھا, آپ کو اس کپڑے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لینا ہے, اور یہ کھجور اسی کپڑے میں آپ کو رکھ دینا ہے. چھوٹا سا کپڑا لے, آپ رومال کے سائز کا لے سکتے ہیں, اور آپ کو کھجور بالکل کپڑے کے بیچوں بیچ رکھنا ہے, یعنی ایک دم بیچ سینٹر میں ہونا چاہیے کھجور. وہ چھہاڑا جو آپ نے لیا تھا, اس چھہارے کو بالکل بیچ میں رکھ دیجئے, سینٹر میں, کپڑے کے سینٹر میں, کپڑے کے بیچوں بیچ. یاد رہے, آپ کو زمین پر نہیں رکھنا, ہاتھ میں اپنے لینا ہے, اور ہاتھ میں کپڑا پکڑ کر ہاتھ میں کھجور کو بیچوں بیچ رکھ دینا ہے. یاد رہے کہ بیچ سینٹر میں رہنا چاہیے, اس بات کا خیال رکھیں, اور نیت پاک صاف ہو, اور نمازوں کی پابندی کیجئے, غریبوں کو یتیموں کو کچھ نہ کچھ دیں, مجبوروں کی مدد کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگ اس عمل کو کریں. آپ کو اس وظیفے کو جمعرات کی رات کرنا ہے, آپ کو اسے جمعرات کی رات میں کرنا ہے, یعنی کہ پیاری دوستوں بدھ کا دن ہے, پھر اس کے بعد جو رات آئے گی نا اسی رات آپ کو کرنا ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے, جمعرات سے پہلے والی جو رات آتی ہے اسی رات آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے, اس عمل کو آپ کو کرنا ہے. آپ اس رات ٹائم آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں, لیکن ہاں رات میں ہی اس عمل کو آپ کو کرنا ہے.
और एक और बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि इस अमल को करने के लिए आपको बावुज़ू होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपका वज़ू है तो अच्छी बात है, अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप बावुज़ू हो जाइए। अभी वीडियो को छोड़कर हरगिज़ ना जाइए, बहुत ज़रूरी बातें आपको बता रहे हैं हम। इन बातों को सुनना, समझना और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो प्यारी दोस्तों आप बावुज़ू हो जाइए। और हाँ, तन्हाई होना ज़रूरी है, ठीक है। आप अकेले में बैठकर इसे करें। आप इसे ईशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। और अगर आपको 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात में करना है तो भी आप कर सकते हैं। पूरी रात में आप कभी भी। तो आप तन्हाई का ख्याल रखें कि हाँ, इसके लिए आपको तन्हा होना ज़रूरी है, यानी अकेले रहना ज़रूरी है। तन्हाई नहीं होगी, अकेले नहीं होंगे, शोर शराबा होगा या कोई और आपके साथ होगा तो यह असर इसका आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी जगह या ऐसा कमरा तलाश करें जहां तन्हाई होती हो, कोई भी आता जाता ना हो, या रात में ऐसे जगह पर बैठ जाएं जहां कोई ना हो। ऐसी जगह पर ही आप इस अमल को करें। तो आपको यह अमल इस खजूर पे ऐसे पढ़ना है जैसे हमने बताया। पढ़ने के बाद आपको उस कपड़े के बीच सेंटर में रख देना है जैसे कि हमने बताया। उसके बाद आपको इस कपड़े को फोल्ड करना है और इस पे गांठ लगानी है। आपको कैसे करना है अच्छे से समझिए। आपको एक कपड़े का एक कोना दूसरे उसके सामने वाले कपड़े का एक कोना आपको उसकी तिरछी तरफ दूसरे कोने से सटाना है और उसे फोल्ड करना है। आपको त्रिकोण बनाना है कपड़े का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। त्रिकोण बनाएं, उस कपड़े का एक कोना दूसरे कोने से सटाएं उसके सामने वाला यानी तिरछी तरफ, ताकि वो त्रिकोण बन जाए। और जब त्रिकोण बन जाए तो आपको उस कपड़े को उसके जिधर एक कोना है उस कोने की नोक की तरफ आपको उसको फोल्ड करना है कपड़े को। और कपड़े को फोल्ड करके जब लंबा हो जाए कपड़ा तो उसको आपको एक गांठ लगा देना है। और एक गांठ लगाकर कपड़े को फोल्ड कर दें और उसके बाद एक गांठ मार दें, सिर्फ एक गांठ लगाएं। और एक गांठ लगाने के बाद आपको पढ़ना है वइज़ा बतशतुम जब्बारीन। ध्यान से सुने, आपको पढ़ना है वइज़ा बतशतुम जब्बारीन। आपको कितनी बार पढ़ना है? आपको 3 बार पढ़ना है। जैसे ही आप इस पर गांठ लगाएं, एक गांठ जैसा कि हमने बताया, तुरंत आप 3 बार वइज़ा बतशतुम जब्बारीन पढ़िएगा और इस पर फूंक मार दीजिएगा पहली गांठ पर। वइज़ा बतशतुम जब्बारीन 3 बार पढ़ना है और इस पर फूंक मार देनी है पहली गांठ पर। और 3 बार पढ़कर फूंक मारने के बाद आपको इस पर दूसरी गांठ भी बांध देनी है। और इसके बाद आपको फिर से पढ़ना है वइज़ा बतशतुम जब्बारीन। 3 बार पढ़कर आपको इस पर फिर से फूंक मार देनी है, ठीक है। 3 बार आपको दूसरी गांठ पर फिर से वइज़ा बतशतुम जब्बारीन 3 बार पढ़कर फूंक मारनी है, फिर दूसरा गांठ मारना है। और जब आप दूसरा गांठ भी लगा लें तो आपको करना यह है कि इसको चुपके से ले जाकर रख देना है अपने पैसों वाली जगह पर। एक बार ध्यान से सुने, आपको सबसे पहले आपने अब खजूर रख दिया कपड़े के बीच में, तो आपको उस एक कोने को उसके तिरछे वाले उसके सामने वाले कोने पर लगाना है, यानी त्रिकोण बन जाए। फिर जो उसका तीसरा कोना है ना, उस तीसरे कोने की तरफ से आपको फोल्ड करना है। जब 2 कोने बच जाएं यानी लंबे में हो जाए अगर कपड़ा, तो उसको आपको गांठ लगाना है। और गांठ लगाकर एक गांठ लगाना है। उसके बाद आपको 3 बार वइज़ा बतशतुम जब्बारीन पढ़ना है, फिर फूंक मार देना है 3 बार पढ़कर। फिर दूसरा गांठ लगाकर फिर आपको वइज़ा बतशतुम जब्बारीन इसको 3 बार पढ़कर फिर फूंक मार देना है। उसके बाद दूसरा गांठ आपको लगा देना है। दूसरा गांठ लगाकर आपको पढ़ना है। देखिए 2 गांठ लगाने हैं, आपको 2 पढ़ना है। पहले एक गांठ लगाए, फिर 3 बार पढ़ें, फिर दूसरा गांठ, फिर 3 बार पढ़ने के बाद दूसरा गांठ लगाएं, फिर 3 बार पढ़ें। बस इतना करना है आपको। और पढ़कर उस पर फूंक भी मारना है। उसके बाद आप उस कपड़े को उस जगह ले जाकर रख दें, उस खजूर के साथ ही, उस छुहारे के साथ ही जहां आप अपने पैसे रखते हैं। या फिर आप जेब में रखना चाहते हैं तो जेब में रख लीजिएगा। अगर आप अपने बटुए में या अपने पर्स में रखना चाहते हैं तो आप अपने पर्स में या बटुए में भी रख सकते हैं। और अगर आप अपने घर में इसको कहीं बांधना चाहते हैं तो वहाँ पर बांध दीजिएगा। लेकिन आप इसे खास कर देखा जाए तो आप इसे अपने पैसों वाली जगह पर ही रखिएगा जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं, ठीक है। और खामोशी से जाकर रखिएगा, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। इतना ही काम आपको करना है। इंशाल्लाह पहले ही दिन से आपको इसकी बरकतें देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं पहले ही दिन से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
पहले ही दिन से आपके घर में बरकत होने लगेगी इंशाअल्लाह तबारक व ताला। प्यारे दोस्तों, सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।